सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरा नया YouTube चैनल है जिसका नाम है भगवत प्राश्रय। इसका आशय यह है कि भगवान का आसरा। इसके अंदर मैं भगवान की कुछ कथाएं के वीडियो डालूंगा, जैसे एकादशी की कथा वगैरह। आज मैं आप सबको श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की कहानी सुनाता हूँ, जो श्रावण कृष्ण पक्ष में आती है। कामिका एकादशी इसका नाम है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये युधिष्ठिर, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का हरि माधव मधुसूदन आदि नामों से पूजन किया जाता है। गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति आने पर गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं, इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, जो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सब पापों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है, आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ये व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं, वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है। शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से मनुष्य से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती है। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है, वे भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को पुण्य प्राप्त करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग जाते हैं, जो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने
तथा सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छुटकर मनुष्य लोक को जाता है। इस प्रणाम।